हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप तो जानते हैं कि माई सेल्फ SG वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ और मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष ज्ञान की कड़ी में, क्योंकि सावन चल रहा है तो मैं ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि महामृत्युंजय जो मंत्र है किस प्रकार से बहुत विशेष है और इसके भी कई वर्जन है ना। कई वर्जन इस तरह से हैं कि मतलब इसके भी कई प्रकार हैं, आप ये समझ सकते हैं। मतलब कई तरह से ये मंत्र है, जैसे कि एक तांत्रिक बीज मंत्र है, एक संजीवनी मंत्र है, एक महामृत्युंजय मूल मंत्र है। तो इस तरीके से कई मंत्र हैं जो इसके पार्ट है, जिनके बारे में मैं शास्त्रों से निकाल कर आप लोगों के लिए ये नॉलेज देकर आया हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से गुरु मंत्र की तरह, है ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब इसके बाद चूँकि श्रावण चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं महामृत्युंजय मंत्र तो इसी में आ जाएगा, तो आज मैं एक नया मंत्र भी आप लोग के लिए चलूँगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या रहेगा विशेष, जरा देखते हैं। भय को दूर करता है महामृत्युंजय मंत्र, यानी भय को किस प्रकार से ये मंत्र दूर करता है, जरा देखते हैं। भय को दूर करता है महामृत्युंजय किस प्रकार से। देखिए, शिव ही सत्य है, क्योंकि देखिए आपने समझा होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम इस शिव जी के लिए ही कहा गया है ना। तो मैं उसके ऊपर देखता हूँ और आपको बताता हूँ। शिव ही सुंदर हैं, यश और वैभव और मोक्ष को देने वाले हैं देवाधिदेव। मोक्ष मतलब जब इस संसार से आप जाएं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष धाम मिले। तभी तो मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र को सबसे बड़ा और प्रभावकारी मंत्र माना गया है। इस बात को समझिए। मतलब जितने भी मंत्र हैं उन मूल मंत्रों में अगर सबसे ज़्यादा महात्म्य किसी मंत्र का है तो वो महामृत्युंजय मंत्र का है। कारण क्या है? अकाल मृत्यु से बचाता है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला है। क्या है इस मंत्र का महात्म्य, ये देखिए शास्त्रों में क्या इस महात्म्य है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सभी दुखों को दूर करने वाला कल्याणकारी महामृत्युंजय मंत्र किसी भी चमत्कार से कम नहीं है और इस मंत्र को जपने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए सारे कष्ट दूर कर देता है ये मंत्र। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, ठीक है। लेकिन इसको विधिवत तरीके से किया जाए तभी फलदायी होता है। अब विधिवत यानी इसका विधि विधान बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं लोग इसको नहीं करते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो इस मंत्र में 32 शब्दों का प्रयोग, देखिए इसमें ओम नहीं मैंने शामिल किया है, इस मंत्र में 32 शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस बात को समझिए, इस मंत्र में सिर्फ 32 शब्द, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको सिर्फ 32 लेटर्स ही यहाँ पे मिलेंगे। और इसी में ओम लगा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर ओम लगा दिया जाए, मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो अगर इसमें ओम लगा दिया जाए तो ये जो मंत्र है ये 33 शब्द का हो जाता है, ठीक है। इसे ही त्रयास्त्र शास्त्री मंत्र, ध्यान दीजिएगा, इसी को त्रयास्त्र साक्षरी या 33 अक्षरी, यानी जिसमें कुल 33 लेटर या अक्षर आए हों, मंत्र कहते हैं, ठीक है ना। श्री वशिष्ठ जी ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वशिष्ठ जी एक बहुत महान ऋषि हुए, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने इन 33 शब्दों के 33 देवता, मतलब इन 33 शब्दों में 33 देवता छिपे हैं, ये बात बताई, अर्थात शक्तियाँ निश्चित की हैं जो निम्नलिखित हैं। मैं आपको बताता हूँ। इस मंत्र में 8 वसु हैं। टोटल कितने वसु हैं? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य शामिल हैं। एक प्रजापति तथा एक वशट भी है इसमें। तो इस प्रकार से कुल टोटल इसमें 33 देवताओं की उपलब्धता है इस मंत्र के अंदर। अच्छा, अब इस मंत्र का विचार क्या है, जरा इसको समझते हैं। इस मंत्र में आए हुए प्रत्येक शब्द को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्द ही मंत्र है और मंत्र ही शक्ति है। देखिए, ये जो मंत्र है बहुत शुद्धता के साथ इसका आचरण क्या करना, उच्चारण करना है।
मतलब इसको गलत नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें शब्द ही मंत्र है और मंत्र ही शक्ति है एक तरीके से, ठीक है ना। इस मंत्र में आया प्रत्येक शब्द अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ लिए हुए होता है, ध्यान समझिए, और देवादि का भी बोध कराता है, मतलब देवताओं का भी बोध यानी ज्ञान कराता है। बोध मतलब ज्ञान, जानकारी कराता है ना। महामृत्युंजय के अलग अलग मंत्र हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी मंत्र चाहें चुन सकते हैं और नित्य पाठ में या आवश्यकता के समय उपयोग कर सकते हैं। अब मंत्र निम्नलिखित हैं। अब देखिए ये मैं 2 मंत्र आज लाया हूं और कल के वीडियो में भी ध्यान दीजिएगा एक मंत्र जरूर रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये तांत्रिक बीज मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग तांत्रिक लोग ज़्यादा करते हैं और ये क्या है जरा मैं बताता हूँ। ओम भू भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वः भुव श्वः भुव भुः ओम। इस तरीके से ये तांत्रिक बीज मंत्र है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके सामने। ओम भू भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वः भुव भुव ओम। अब संजीवनी मंत्र यहाँ पर देखिए दिया गया है। संजीवनी मंत्र क्या है इसको मैं बताता हूँ। संजीवनी वो मंत्र है जिसके द्वारा लोगों को जिंदा कर दिया जाता है। ये भोलेनाथ द्वारा जो दिया गया था, है ना, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया गया था। अब ये मंत्र क्या है जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुव स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात् श्वः भुव भुव ओम जुम होम ओम। इस तरीके से मंत्र मैं एक बार फिर से संजीवनी मंत्र आपके सामने रिपीट करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात् श्वः भुव भुव श्वः भुव भुः ओम जुम होम ओम। तो इस तरीके से ये दोनों मंत्र हैं। अगर इन मंत्रों का आप यूज़ करते हैं तो जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं भोले बाबा का आशीर्वाद और साथ जरूर प्राप्त होगा। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये शास्त्रों के अंदर इन मंत्रों का वर्ण है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ। अब इस मंत्र का जाप करने से लाभ क्या होगा, क्योंकि दुनिया लाभ के पीछे भागती है ना, तो मैं लाभ की भी बात कर लेता हूँ। लाभ देख लीजिए, आगे देखिए। मंत्र जपने से अकाल मृत्यु तो टलती ही है, आरोग्यता भी प्राप्त होती है। अब ये मंत्र अगर आप जपते हैं तो कहीं ना कहीं अगर अकाल मृत्यु का योग बना है आपकी कुंडली ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। स्नान करते समय शरीर पर जल डालते समय, है ना, डालते समय इस मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। ध्यान रखिएगा, जब आप स्नान ध्यान कर रहे हैं उस समय अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आरोग्यता आती है, स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। और दूध में निहारते हुए, दूध को देखिए, दूध को निहारते हुए इस मंत्र का जप किया जाए तो और फिर वह दूध भी पी लिया जाए तो यह यौवन की सुरक्षा में भी सहायता मिलती है। मतलब जो यौवन है, लोग बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो वो जो कहीं ना कहीं उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती है कहीं ना कहीं। साथ ही इस मंत्र का जप करने से बहुत सी बाधाएं दूर होती हैं। यथासंभव नियमित रूप से जप करना ही फलदायी होता है। मतलब अगर आप एक दिन करेंगे और फिर नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सपोज दैट जिम जाता है, अगर वो जिम पर डे नहीं जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट नहीं आएगा। उसी तरीके से मंत्र उच्चारण शक्ति भी है कि अगर आप इसको लगातार और कंटिन्यूअस एक संयमता के साथ इसको करते हैं, मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस मंत्र का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आज आपको सावन के अवसर पर, सावन चल रहा है तो मैंने आपको भोलेनाथ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से प्रस्तुत कर दिए हैं। आज मैंने तांत्रिक बीज मंत्र रखा है, संजीवनी मंत्र रखा और इसके लाभ आपको बताए हैं, और उस मंत्र में छिपी हुई बातों को बताया कि महामृत्युंजय मंत्र कितने लेटर से बना हुआ है ना, तो और उसमें कौन कौन से देवता शामिल हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 प्रजापति भी हैं और 1 विषड भी हैं। तो इस तरीके से इसमें टोटल 33 देवता हैं, इसलिए इसकी महानता बढ़ जाती है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम इन सभी को याद कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने आज आपको ये इन्फॉर्मेशन शास्त्रों से निकाल कर आपके सामने रख दी है, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, इस जानकारी को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सावन चल रहा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लें, है ना। वीडियो को कम से कम एक आदमी तक जरूर शेयर कर दें जो आपकी जान पहचान का हो, है ना। लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कल फिर आपके साथ कुछ ना कुछ इसी मंत्र के ऊपर कुछ ना कुछ विशेष बातें लेकर आऊँगा, है ना, क्योंकि अध्ययन से ही चीज़ें निकल के आती हैं और मैं अध्ययन स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर से जो चीज़ें निकल रही हैं लोगों के काम की, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलूंगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और खिलखिलाते रहें।